फौज रियासती इदारों की मदद से हर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। हम इन चैलेंजेस को अमन और इस्तेहकाम का मौका बनाएंगे। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़। शुरुका का मादर वतन के दिफा को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। इजलास में LOC पर भारतीय शरअंगेज़ी का भी जायजा। पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर इज़हार तशवीश। अफगान अमन अमल में पेश रफ्त पर भी गौर। कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम कमांडर्स को इक़दामात की हिदायत। वफाकी काबीना ने ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने की सिफारिशात मंजूर कर ली। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में बाज़ वज़रा की मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की तजवीज़। वजीर आजम की कानून साजी के अमल को तेज तर करने की हिदायत। कहा, संगीन नौयत के मामले में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफ़ाफ अंदाज में कानून साजी होगी। सख्त से सख्त कानून का इतलाक़ यकीनी बनाया जाएगा। मुआशरे को खौफ से निजात दिलाना होगी। वफाकी काबीना के इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की गूंज। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने प्लान पर सुस्त रवि का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की खुद निगरानी करने की अपील। कहा कि पैकेज से कराची वालों की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। वफाकी वज़ीर फैसल वाउचर की ब्यूरोक्रेसी की जानिब रोड़े अटकाने की शिकायत। मंसूबों में रुकावट डालने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की दरख्वास्त। 26 नवंबर को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर आला सतह का इजलास तलब। पिछले 10 दिन के अंदर चीनी की जो एक्स मिल और वेयर हाउस रेट है उसमें 10 से 12 रुपए किलो की कमी आई है। 5-6 रुपए किलो रिटेल के ऊपर भी फर्क आ गया और अगले 3-4 दिनों के अंदर मैं समझता हूं कि मजीद भी फर्क आ जाएगा। वफाकी वज़रा ने चीनी और आटे की कीमतों में कमी होने का दावा कर दिया। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर का कहना है 10 रोज में चीनी की कीमत में 5 रुपए और होलसेल में 12 रुपए कमी आई। यूटिलिटी स्टोर्स में दरामद करदा चीनी मिलेगी। तारीख में पहली बार क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार का कहना है आटे की कीमत में 10 दिन से मुसलसल कमी हो रही है। 40 किलो आटे पर 200 रुपए कमी हो चुकी है। वज़ीर आज़म की सिंध से गंदम की नकलो हमल बढ़ाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना का फैलाव बेकाबू। मजीद 48 मरीजों की जानें चली गईं। 3000 के करीब अफराद मुतासिर। फाल केसेस की तादाद 40,000 से भी बढ़ गई। मुल्क भर के बंद कमरों वाले रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर पाबंदी। कौमी राबिता कमेटी ने तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी दे दी। अवामी इज्तिमात में पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। मसाजिद में SOPs के हवाले से उलमा से मुशावरत की जाएगी। उसमें एक वाज़ेह इजाफा नजर आ रहा है। ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि वबा ना सिर्फ के फैल रही है बल्कि जो अपना असर है खतरनाक वो भी दिखा रही है। मुअव्विन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक साबित होने का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है पहले लॉकडाउन से गरीब बहुत मुतासिर हुए। अब भी ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हम सबको जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। कल तमाम सियासी कायदीन के साथ बैठक होगी। PDM में शामिल जमातों का इजलास में शिरकत से इनकार। सिंध में मज़ारात, सिनेमा घर और फिटनेस सेंटर्स बंद। कारोबारी मराकज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। ताजिरों ने अहकामात मुस्तरद कर दिए। कारोबारी हजरात का औकात बढ़ाने का मुतालबा। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आए। 200 से ज्यादा अफराद को शिरकत की इजाजत नहीं होगी। बुफे सर्विस पर भी पाबंदी। खाने पैकेट्स में मेज पर दिए जाएंगे। कराची में शाम होते ही पुलिस ने मार्केट्स बंद करा दी। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी का फैसला कर लिया। वजीर आजम के वजारत सेहत को अहकाम जारी। तमाम स्टेक होल्डर्स और प्राइवेट सेक्टर से मुशावरत करके तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। 10 से 15 मिनट में वायरस की तशखीस करने वाली रैपिड टेस्ट किट ड्रैप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड।
कोरोना के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का बतौर एतराफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाने का ऐलान। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 25 नवंबर को पाकिस्तानी क़यादत के लिए तकरीब मुनक़िद करेगा। वज़ीर आज़म का भी इंटरव्यू किया जाएगा। पाकिस्तान सबसे कम मुआशी नुकसान के साथ वबा पर काबू पाने वाला मुल्क करार। बेगम शमीम अख्तर की मैयत आज या कल लंदन से रवाना किए जाने का इम्कान। जाती उम्रा में जनाजे और तदफीन की तैयारियां। पुरसा देने के लिए आने वालों का भी सिलसिला जारी। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का नवाज शरीफ से फोन पर ताज़ियत। दोनों की एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को अपने गुर्दों के आर्जे से आगाह किया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की अब तक शहबाज शरीफ और हमजा को रिहा न किए जाने की मजम्मत। बेगम शमीम अख्तर की वफात पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई का फैसला। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की तस्दीक। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि दोनों की रिहाई मैयत की वापसी पर मुनहसिर है। इस मामले पर बुज़दार हुकूमत कोई सियासत नहीं कर रही है। तदफीन और रसूमात की अदायगी पर हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज के पाकिस्तान आने पर कोई पाबंदी नहीं। बेगम शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने रियासती जबर का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का भी इशारा। बोले ये मौत पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद से आगाह किया। दफ्तर खारिजा की रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे। वो ज़ेरे समाअत केस से मुकम्मल तौर पर वाकिफ है। अदालत की वजारत खारिजा और FIA को तमाम दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की अपील समाअत के लिए मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का लदम करार। केस 2 हफ्तों के अंदर खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवाम को मुल्तान जलसे में शिरकत की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि PP 30 नवंबर को अपना यौम तासीस मनाएगी। इस मौके पर मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में बड़ा जलसा होगा। बिलावल भुट्टो की जलसे के शुरका से SOPs का ख्याल रखने की अपील। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के हाथी कावन को कंबोडिया भेजने की तैयारियां। सदर आरिफ अलवी कावन को अलविदा कहने चिड़ियाघर जा पहुंचे। सदर मुमलिकत की अहलिया के हमरा अलविदाई तकरीब में शिरकत। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ। मरग़ज़ार में मौजूद जानवरों की देखभाल के लिए साजगार माहौल की फराहमी के लिए इक़दाम पर जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया। PTI 10 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीपल्स पार्टी 3, नून लीग 2, JUI और MWM एक सीट जीतने में कामयाब। हल्का 2 से PTI के उम्मीदवार फतेहुल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी का मुबैना धांधली के खिलाफ 10 अजला में एहतजाज। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। दफ्तर खारिजा ने इसराइल को तस्लीम किए जाने से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है कि इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात बिल्कुल वाज़ेह हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन का 2 रियासती हल चाहता है। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। ज़रई शोबे से मुताल्लिक रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत इक़दामात का फैसला। लाहौर में चाइना सेंटर और CPAC टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। सनतकारों और सरमायाकारों के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया जाएगा। CPAC मंसूबों में पेशरफ्त का भी जायजा।
वज़ीर इत्तला सिंध ने जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे दिया। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध के जज़ायर पर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। कराची में पानी सप्लाई के मंसूबे के फ़ौर पर काम जारी है। वज़ीर तालीम सईद ग़नी की कराची और हैदराबाद के शहरियों से PP को भी मौका देने की अपील। बोले कि मुल्क में अवामी हुकूमत होती तो चीनी, आटा और दवाइयाँ महंगी ना होती। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे? सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध हुकूमत को नया खत लिखने का हुक्म। अदालती हुक्मनामा हुकूमती कमेटीज के सरबराह अली जैदी को भेजने की हिदायत। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल फसीह बुखारी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाक फजाइया के जंगी हीरो एयर मार्शल रिटायर्ड दिलावर हुसैन भी वफात पा गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का अजीम जंगी हीरो की वफात पर ताज़ियत का इजहार। मुल्क भर में मौसम अंगड़ाई लेने लगा। सक्खर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, खैरपुर और जैकबाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आज रात कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहर में ठंड बढ़ने की पेशगोई कर दी। BBC की दुनिया की 100 नुमाया खवातीन की फहरिस्त जारी। अदाकारा माहिरा खान और वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी सानिया निश्तर का नाम भी शामिल। सानिया निश्तर को गुर्बत कम करने पर किए गए इक़दाम पर सराहा गया। माहिरा खान ने फिल्मों के जरिए अवामी मसाइल को उजागर किया। इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ डट जाने वाली 82 बरस की भारतीय खातून बिल्किस बानो का नाम भी शामिल। कौमी सरमाया इफ्तिखार। पाकिस्तान की पहली खातून पायलट मरियम मुख्तार शहीद की 5वीं बरसी आज है। कौमी हीरो मरियम मुख्तार ने अपनी जान का नजराना देकर दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाया। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज कौमी इदारों की मदद से तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। हम इन चैलेंजेस को अमन और इस्तेहकाम का मौका बनाएंगे। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों में हाथ हटाने की भी हिदायत कर दी है। देखिए गजाला नौरीन की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में 237वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल में मस्बत पेशरफ्त पर भी गौर किया गया और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशत गर्दी पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने CPEC सबूताज करने के लिए भारत की दहशत गर्दों को माली इमदाद ट्रेनिंग कैंप्स पर भी तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने शुरका से खिताब में कहा कि पाक फौज कौमी इदारों की मदद से तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। हम इन चैलेंजेस को अमन इस्तेहकाम का मौका बनाएंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका की जानिब से भी मादरे वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का इयादा किया गया। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में CPEC के खिलाफ भारतीय साजिशों, दहशत गर्दों की माली मुआवनत के सबूतों का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान बिलखसूस आजाद कश्मीर में दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशत गर्दों की माली मुआवनत खित्ते के अमन के लिए धचका है। एलामिया में इस अज़्म का इजहार किया गया कि भारतीय फायरिंग से पाकिस्तानी शहरियों को महफूज बनाया जाएगा और किसी भी जारियत से मुल्क को महफूज रखा जाएगा। और चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में गवादर बंदरगाह के भरपूर किरदार की हिमायत करता है। चीनी सफारत खाने में बतौर डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन गवादर बंदरगाह का 6 बार दौरा किया और बंदरगाह के तामीराती कामों को मुतासिर कुन पाया। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि 200 टन मछलियों के रेफ्रिजरेटर्स कंटेनर्स से लदे जहाज गवादर पोर्ट पहुंचे, जिनकी चीन रवानगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसी इक़दामात का नतीजा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने गवादर बंदरगाह पर मछली के पहले कंटेनर की आमद और आलमी राहदारी की सरगर्मियों के आगाज पर इजहार मसरत किया। ज़ाओ लिजियान बोले, गवादर में ट्रांजिट ट्रेड के लिए मकामी सतह पर एक डायरेक्टरेट भी तश्कील दिया गया है ताकि गवादर बंदरगाह को बड़े ट्रांजिट ट्रेड मरकज में तब्दील करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम किया जा सके।
पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से चीन और पाकिस्तान के अवाम को भरपूर माशी फवायद हासिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा है कि ज्यादती के मुजरिमों के लिए सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं। केमिकल कैस्ट्रेशन कुछ केसेस में मखसूस मुद्दत या जिंदगी भर के लिए हो सकेगी। दुनिया में कई ममालिक में जिनसी मुजरिमान को नामजद बनाए जाने के कवानीन मौजूद हैं। इस बारे में तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे मुर्तजा राय से। अपडेट कीजिएगा मुर्तजा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा है कि ज़िना बिल जबर के मुजरिमों के लिए सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं। खासतौर पर रेप के मुजरिमों को नामजद किया जाएगा। केमिकल कैस्ट्रेशन से कुछ केसेस में मखसूस मुद्दत के लिए या जिंदगी भर के लिए हो सकेगी। उनका ये कहना है कि दुनिया में कई ममालिक में जिनसी मुजरिमों को नामर्द बनाए जाने के कवानीन मौजूद हैं। रेप के मुजरिमों का डेटाबेस भी बनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 10 से 25 बरस कैद के अलावा ताउम्र कैद और मौत की सजाएं होंगी और पार्लियामेंट का सेशन ना होने की वजह से ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। जी मुर्तजा राय इस्लामाबाद से अपडेट।